हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में कैसे 180 बाई 180 स्कोर करते हैं, या मैंने कैसे 150 स्कोर किया था नीट में और 130 के आसपास स्कोर किया था रीनीट में। तो पहले केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि फिजिकल में हम क्या क्या किए थे और क्या क्या करना चाहिए, और मैंने क्या क्या गलती किया था। तो फिजिकल में आपको जितने भी आप कहीं भी आप कोचिंग किए हों, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको नोट्स पे पूरा कमांड होना चाहिए, पूरा नोट्स पता होना चाहिए बढ़िया से। उसके जितने भी फार्मूला है वो रटा होना चाहिए, रटा हुआ प्लस समझना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाने गए अब फार्मूला ही याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हम बताएंगे कि फार्मूला कैसे याद करना है, डायरेक्ट नहीं रटना है कि ये है कि मतलब कोई फार्मूला आ गया, जैसे आ गया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया था हाफ एम वी स्क्वायर, डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर नहीं रटना है, ठीक है। उसको जितने भी ये फिजिकल का चैप्टर आ गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया या केमिकल काइनेटिक्स हो गया या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, जितने भी आप चैप्टर है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फॉर्मूला याद करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो आप नीट का पीवाईक्यू कर सकते हैं, जेई का पीवाईक्यू कर सकते हैं, एनसीईआरटी कर सकते हैं। हाँ, एनसीईआरटी का जितना भी इंटेक्स का क्वेश्चन है, जितना भी एनसीईआरटी के चैप्टर खत्म होने के बाद जो पीछे दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, वो हो गया। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये मत भूलिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप बढ़िया से कीजिएगा। उसके बाद आप क्या कर, जेई का पीवाईक्यू कर ही लीजिएगा, और नीट का पीवाईक्यू कर लीजिएगा, एनसीईआरटी कर लीजिएगा, और एनसीईआरटी इंटेक्स कर लीजिएगा, सॉरी एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हाँ, और उसके बाद टेस्ट, नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा देना है। तो अभी अभी हम नहीं बताएंगे नंबर ऑफ टेस्ट, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये हैं कि अभी तो पढ़ना ही स्टार्ट किए हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्लास 12th का जो फिजिकल केमिस्ट्री है, आप उसका कम से कम एनसीईआरटी एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो छोटा-छोटा कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, और एनसीईआरटी से आते हैं तो वहाँ गलती होते हैं। और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी क्लास 11th का, वहाँ से भी फिजिकल केमिस्ट्री में रीनीट 2026 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अभी हम आपको बता रहे हैं क्या आया है। अभी जो ड्रॉपर है, जो रीनीट 2026 दिए हैं, उनको ये पता होगा ये क्वेश्चन, ये दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये पता होगा, ये रीनीट का क्वेश्चन है, रीनीट का। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए हैं। तो आपको एनसीईआरटी कम से कम अभी अभी टाइम है आप लोगों के पास, अभी जुलाई जुलाई खत्म होने वाला है, यानी कि अगस्त आने वाला है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको अभी अच्छे से टाइम, बढ़िया से एनसीईआरटी पढ़िए, एकदम रगड़ के। नोट्स पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी पढ़ना है, नीट का पीवाईक्यू करना है, जेई का पीवाईक्यू करना है, एनसीईआरटी करना है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, और प्लस टेस्ट देना है। इतना कीजिएगा, आप गुड स्कोर स्कोर कर सकते हैं। हाँ, और मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना इतना कर लीजिएगा तो आपका इतना कमांड बन जाएगा ना कि आपको अगर कोई फार्मूला याद नहीं आ रहा है, या मतलब आपके पास टाइम कम है नीट के एग्जाम में, तो आपको वहाँ आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन था जिसको मेरे पास उस समय फार्मूला याद नहीं आ रहा था, क्योंकि इस रीनीट का भी क्वेश्चन थोड़ा टफर साइड था, तो उस समय टाइम मेरे पास कम पड़ रहा था। तो हम एक क्वेश्चन ऑप्शन से बनाए थे, ऑप्शन से एलिमिनेट किए थे। ये फिजिकल का क्वेश्चन हम आपको वही बता रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, 80 नंबर क्वेश्चन, ये मेरा कोड 70 है, बुकलेट कोड 70 है। ये देखिएगा जिसका 80 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसको मैंने सिर्फ ये ऑप्शन पढ़ के इसको एलिमिनेट कर लिया था, ऑप्शन पढ़ के, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन छाटेंगे, इतना नहीं किए थे, इतना मेरे पास टाइम नहीं था। तो सिर्फ हम इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर लिए थे। और ये कमांड कब आएगा ऑप्शन से एलिमिनेट करने का, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं इनऑर्गेनिक पर। तो इनऑर्गेनिक पर भी वही सेम लागू होता है। आप जहाँ कहीं भी कोचिंग किए हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका नोट्स होगा, नोट्स नहीं छोड़िएगा। हम बार बार कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी रगड़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन नोट्स नहीं छोड़िएगा। क्योंकि देखिए, अभी आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, जैसे जैसे टाइम आएगा ना, वैसे वैसे आपको डर लगने लगेगा कि जैसे एनसीईआरटी में आप केमिकल बॉन्डिंग ले लीजिए, तो केमिकल बॉन्डिंग ये ना कि 2-4 पेज में है, बहुत सा मतलब 15-20 पेज का ये केमिकल बॉन्डिंग है, और उतना पढ़ना संभव नहीं है। मान लीजिए एग्जाम का आपका बचा हुआ है, 10 दिन बचा हुआ है, तो आप उतना नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए आप नोट्स को पढ़िए। आप प्रयास कीजिए कि शॉर्ट नोट्स बनाने का। जैसे फिजिकल है तो उसका फॉर्मूला शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए, और क्या बोलते हैं, जो इनऑर्गेनिक है उसका आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिए। नोट्स पढ़ रहे हैं तो नोट्स में अंडरलाइन कीजिए। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी में हम अभी बताएंगे आपको केमिकल बॉन्डिंग में कितना सारे क्वेश्चन जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग का नहीं, जितना भी 12th का पोर्सन है, जैसे पी ब्लॉक तो अब खैर नहीं आ रहा है, डी एंड ए ब्लॉक हो गया क्या, उसके बाद जितने भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं।
आप डीएनएफ ब्लॉक का उठा के देख लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग का उठा के देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल का उठा लीजिए, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा है। तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन भी पढ़ना है। अभी नहीं देखना है कि मेरे पास टाइम नहीं है या 2 घंटा लग रहा है पढ़ने में, 4 घंटे लग रहा है, अभी नहीं देखना है। अभी हम आपको बता रहे हैं एनसीईआरटी से कितना क्वेश्चन आया है, रीनीट में क्वेश्चन कितना आया है, और 2025 जो नीट 2025 हार्डेस्ट पेपर अभी का मतलब हिस्ट्री का है, उसमें बताते हैं कितना क्वेश्चन आया है। देखिए ये है मेरा 11th का केमिस्ट्री, ये मेरा 11th का केमिस्ट्री है। अब जो भी ड्रॉपर है उनको ये पता होगा, ये क्वेश्चन पता होगा आप लोगों को। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि जो ओजोन का है वो हम लोग का बॉन्ड ऑर्डर पूछा था, और स्ट्रक्चर था 1 2 3 करके ऑर्डर उसका पूछा था। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इस टेबल से मिलेगा कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, इस लेंथ यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से यहाँ से मिलेगा। तो अभी आपको और बता रहे हैं कि एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है। 2025 शायद 2025 अगर दिए होंगे तो आपको ये मिला होगा, ये क्वेश्चन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था कि किसमें जो 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कितना, इसमें किसमें 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से क्वेश्चन था। और उसका आंसर था CO3 2- जिसका 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया। और अभी हम आपको बता रहे हैं, चार्ट को देखिएगा आप। ये चार्ट जो एनसीईआरटी एक बार भी अगर देखेंगे उलट कर, उसको भी पता होगा ये चार्ट। ये देख लीजिए, ये है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। यहाँ से क्वेश्चन आता ही, अभी आप अगर PYQ सॉल्व कीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से मिलेंगे। कि जो इनऑर्गेनिक है वो कितना ज़रूरी है एनसीईआरटी। अभी हम मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिस पर हम अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वीडियो लेक्चर। नीचे हम अच्छा देखते हैं, आप लोगों का जैसा कमेंट आएगा वैसा करेंगे। वहाँ पे हम बताएंगे कि एनसीईआरटी कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, और दिसंबर के बाद कितना केमिस्ट्री पढ़ना है, पूरा पढ़ना है कि नहीं, ये सब हम वीडियो बनाएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम बार बार कह रहे हैं कि आप कहीं भी कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन किए हैं तो आप नोट्स ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि नोट्स पढ़िएगा तो अभी आपको फ़ायदा नहीं बुझाएगा। क्योंकि नोट्स में ये होता है ना कि आप जैसे ये एनसीईआरटी में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन वहीं से आता है। और जो नीट का क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से आता है, लेकिन आपको समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा। और आ गया बात ये ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और रटा हुआ होना चाहिए। और इसमें जो मैकेनिज़्म होता है वो मुझे, जैसे मैकेनिज़्म आ गया तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मैकेनिज़्म कैसे बनेगा। आप अच्छे से नोट्स पढ़िए, सिर्फ अभी हम नोट्स का बात कर रहे हैं। नोट्स पढ़िए। अब फिर मतलब ये नहीं कि हम एक चैप्टर पढ़े आज चल गए क्वेश्चन बनाने के लिए। अब हम ये अल्कोहल चैप्टर पढ़ लिए और जो क्वेश्चन है मैकेनिज़्म है वो एल्डिहाइड से भी मैच कर रहा है, एल्डिहाइड्स का भी उसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है, एमीन का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो कैसे बनेगा आपसे? आपको पूरा ऑर्गेनिक आना चाहिए ना। हेलोइलिन हेलोएरिन पढ़ना है, अल्कोहल पढ़ना है, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना है, एमीन पढ़ना है, और चारों से मिक्स करके दे दिया क्वेश्चन, तो आपको चारों आना चाहिए। तो फिर कैसे बनेगा क्वेश्चन? ये नहीं कीजिएगा कि हेलोइलिन पढ़ लिया सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हेलोइलिन पढ़िएगा तो हो सकता है आपको 10 में से 4-5 क्वेश्चन बने, वो आपका अभी लेवल ठीक है, अब भी ठीक है। दिसंबर बाद ये नहीं होना चाहिए, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तब ये नहीं होना चाहिए आपको। और ये इसमें क्या बोलते हैं, आपको नोट्स पढ़ा होना चाहिए, और इसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया होना चाहिए। और इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस शायद नहीं बताया, उसमें भी आप एनसीईआरटी कर लीजिएगा, नीट का PYQ कर लीजिएगा, जेई का PYQ कर लीजिएगा, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किसी का भी नहीं छोड़िएगा। क्योंकि जब क्वेश्चन टफ आएगा, क्वेश्चन टफ आएगा, रीनीट 2026 ले लीजिए, 2025 लीजिए, या तो एनसीईआरटी से बनाएंगे क्वेश्चन, या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डालेंगे। और ऑर्गेनिक का भी चल रहा है बात, तो ऑर्गेनिक में भी आपको नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी को रीडिंग डालना है ऑर्गेनिक का। उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप नीट का PYQ कर सकते हैं, जेई का PYQ कर सकते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे जो टॉपिक खत्म हुआ है उसके नीचे 1-2 इंटेक्स का क्वेश्चन दे दिया है, उसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद दिया हुआ है, वो जरूर कर लीजिएगा। अब हम आते हैं कि वैसा स्टूडेंट जिसको ऑर्गेनिक से डर लगता है या कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो एक हम रामबाण दे रहे हैं, वो कर लीजिएगा। अगर 5 क्वेश्चन आया तो हम 4 क्वेश्चन का गारंटी ले सकते हैं ऑर्गेनिक का। एक रामबाण है कि जितने भी एनसीईआरटी में कॉमन नेम दिया हुआ है चैट बना के, IUPAC नेम दिया हुआ है, जितना भी रिएक्शन दिया हुआ है, नेमिंग रिएक्शन, आप उसको कम से कम 5 से 7 बार पढ़ लीजिए। पढ़ना है, रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं, 5 से 7 बार पढ़ लीजिए। उसका इंटेक्स का क्वेश्चन एक अच्छे फ्रेश कॉपी बनाइएगा, जिसमें ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ, उसका नीचे आंसर लिखा हुआ है, ऊपर क्वेश्चन नीचे आंसर। आप उसका जितना भी चैप्टर खत्म होने के बाद जो पीछे क्वेश्चन दिया हुआ उसको बना लीजिए, टॉपिक खत्म होने के बाद जो इंटेक्स का क्वेश्चन है उसको बना लीजिए। कॉपी अच्छे से रखिएगा, हम बार बार कर रहे हैं कि कॉपी अच्छे से रखिएगा, क्योंकि आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, दोबारा क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चन बनाने का मन नहीं करेगा, तो आप सिर्फ उलट कर देख सकते हैं। जैसे एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है, आप चाह कर भी पूरा क्वेश्चन नहीं बना सकते, पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए कॉपी बना के रखिएगा।
और ऑर्गेनिक का बोल दिए कि आप एनसीईआरटी का जितना भी कॉमन नेम दिया हुआ है, यूपीएससी नेम दिया हुआ है, और जितना भी उसका रिएक्शन दिया हुआ है, नेमिंग रिएक्शन, और जितना भी मतलब अंदर जितना भी दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से 4 से 5 पढ़ लीजिए। 5 में से 4 क्वेश्चन का गारंटी हम लेते हैं। ओवरऑल क्या हुआ कि आपको कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास नोट्स होगा, नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपको सोर्स भी बता दिए हैं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, नीट का पीवाईक्यू, जेईई का पीवाईक्यू प्लस टेस्ट। आप इतना को बार बार कीजिए, क्योंकि अभी तो बार बार करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसका लेक्चर चल रहे होंगे। तो एक बार ही करिए, अभी एक बार कर लीजिए, हो जाएगा। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर मेरा वीडियो आएगा कि अभी क्या करना है, कैसे रिवीजन करना है। हाँ, शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट में काम आएगा, अभी अभी काम नहीं आएगा, लास्ट में काम आएगा। और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।